हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन सैम एजुकेशन चैनल में। डे 13 में आप सभी का स्वागत है। आज 13वें दिन हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 12 था उसका तीसरा पार्ट, जो अभियंता होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके प्रशासनिक और तकनीकी प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल फंक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर। देखिए, इसमें हमने कई इंजीनियर्स पढ़े थे, तो उसमें हम जो पहला हमारा इंजीनियर वो होते हैं चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर की क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, क्या क्या टेक्निकल फंक्शन होते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे डिस्कस करते हैं। जो पहला हेडिंग है वो है सामान्य कार्य। देखिए, दरअसल जो मुख्य अभियंता होता है वो विभाग का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। वो क्या करता है, जो विभाग का जो भी कार्य होता है उसका संचालन करता है। जो तकनीकी परामर्श होता है, एक प्रकार समझिए वो परामर्शक का कार्य करता है, और वो पूरे मंडल पे क्या करता है, कंट्रोल रहता है। तो ये तो था उसका सामान्य कार्य। फिर बात आती है कार्मिक संबंधित कार्य। अब देखिए, ये क्या करता है, जो अधीक्षण और अधिशासी अभियंता होता है उनका नियुक्ति करते हैं और उनका स्थानांतरण करते हैं, उनके कार्य की और उनकी दक्षता पे क्या रखते हैं, नजर बनाए रखते हैं। फिर बात आती है लेखा संबंधी। देखिए, कोई भी भुगतान हो गया, कोई भंडार का काम हो गया, वो क्या करते हैं, इन सब पे लेखा पर ये क्या रखते हैं, नजर रखते हैं। और जो लोग इनके अंडर में वर्क करते हैं उनके द्वारा लेखा नियम का अच्छे तरीके से पालन हो रहा है या नहीं, इस चीज पर ये कड़ी नजर रखते हैं। अब बात आती है तकनीकी फंक्शन। अब तकनीकी फंक्शन पे बात करेंगे। देखिए, बजट तथा अनुदान संबंधित, ये पूरे वर्ष की वार्षिक बजट को क्या करते हैं, शासन को भेजते हैं, और जो भी विभाग के अंतर्गत जो भी परिव्यय होता है उस पर ये क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। फिर बात आती है तकनीकी स्वीकृति। देखिए, नई जो कोई भी नया कार्य होता है उसके एस्टिमेट के लिए ये क्या करते हैं, तकनीकी स्वीकृति देते हैं। नई परियोजना को क्या करते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, और किसी भी लागत का टेंडर ये स्वीकार करने के लिए पूर्णतः इनको क्या होता है, अधिकार मिला हुआ रहता है। फिर बात आती है निरीक्षण की। ये क्या करते हैं, विभाग के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बड़े कार्य होते हैं उनकी प्रगति और गुणवत्ता पे क्या रखते हैं, नजर रखते हैं। निर्माण कार्य में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसमें वो अपना सजेशन देते हैं, उसमें क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। फिर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, मान लीजिए अब इनके ऊपर काफी लोड आ जाए तो क्या करते हैं, इनके लिए उप मुख्य अभियंता नियुक्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधीक्षण अभियंता। देखिए, ये जो होता है ये मंडल के लिए अधीक्षण अभियंता होता है। मंडल कह लो या वृत्त कह लो, दो वर्ड आएंगे इसमें। तो इसका जो प्रशासनिक कार्य है, सबसे पहले तो मंडल का प्रभारी होता है। ये क्या करता है, निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन पर क्या रखता है, नजर रखता है। फिर बात आती है कार्मिक संबंधित कार्य। ये क्या करता है, जो मंडल के अंतर्गत, जो भी वृत्त के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं, उनके कार्य के बारे में, चरित्र के बारे में, उनकी दक्षता की जांच करता है। और ये क्या करते हैं कि जो कार्यालय अधीक्षक होते हैं, लेखाकार होते हैं, सर्किल हेड ड्राफ्ट्समैन होते हैं, इनका स्थानांतरण ये कर सकते हैं। फिर बात आती है लेखा संबंधी कार्य। ये क्या करते हैं, खंड के स्टॉक, जो खंड में स्टॉक होता है, उस औजार होते हैं, मशीनों के लेखों तथा निर्माण कार्यों के रजिस्टरों की क्या करते हैं, ये जांच करते हैं। स्टॉक संबंधी कार्य क्या करते हैं, स्टॉक की सीमा को निर्धारित करते हैं। जो स्टॉक की सीमा होती है, मंडल में स्टॉक की जो सीमा होती है उसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। उसको आवश्यकता पड़ने पर घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है तकनीकी कार्य की। तो तकनीकी स्वीकृति का मतलब, अब देखिए तकनीकी स्वीकृति में क्या है कि इनकी जो खंड होता है, जो इनका सर्कल होता है, वृत्त जिसे हम कहते हैं, ये उसकी सीमा में निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति देते हैं। फिर बात आती है टेंडर संबंधी कार्य। तो ये क्या करते हैं, जो वृत्त के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति की सीमा होती है और उसके अंतर्गत जो लागत कार्य के टेंडर होते हैं, इनकी क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं। फिर बात आती है दर अनुसूची। मान लीजिए कोई भी सामग्री का रेट बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, तो ये क्या करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं और नए दर की घोषणा ये करते हैं। फिर बात आती है निरीक्षण की। तो वृत्त में जितने भी कार्य की प्रगति है, गुणवत्ता है, उसकी जांच करना, जो भी समस्या आती है उसका समाधान करना, ये कार्य है अधीक्षण अभियंता की। नेक्स्ट है हमारा अधिशासी अभियंता। देखिए, इसके जो प्रशासनिक कार्य है, सामान्य प्रकार में क्या है कि जो विभाग की व्यवस्था के अनुसार जो निर्माण कार्य होती है, इन्हीं की देखरेख में संपन्न होता है। फिर निर्माण के लिए धन को प्राप्त करना, खर्च करना, ये किसका काम है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। फिर बात आती है कार्मिक संबंधी। तो क्या करते हैं, खंड के अधिकारी और कर्मचारी के कार्य, चरित्र और दक्षता की जांच करते हैं। फिर बात आती है लेखा संबंधी कार्य में। तो खंड के जो भी आवश्यक लेखा है वो महालेखाकार को ये भेजते हैं। तिजोरी तथा सरकारी रोकड़ की सुरक्षा करते हैं। फिर बात आती है उपखंड कार्यालयों की निरीक्षण। तो ये क्या करते हैं, वर्ष में कम से कम एक बार ये जाकर के उपखंड की जांच करेंगे, और ये क्या करेंगे, जो सहायक अभियंता होता है
उसकी रोकड़ बही, भंडार और लेकों की जांच करेंगे। राजस्व संबंधी कार्य करते हैं, जो नहर का पानी होता है सिंचाई के लिए जो यूज किया जाता है वो किसानों से क्या करेंगे, ये उसका विवरणी बनाएंगे और तहसीलदार को वसूली के लिए प्रेषित करेंगे। फिर बात आती है अनाधिकृत कब्जे। अब मान लीजिए रोड है या तो कोई नहर है, नहर के किनारे की पटरी को अगर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, ये उसको खाली करवाते हैं और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। तो ये बात हो गई सड़क और नहर की पटरी के कब्जे पर। फिर बात आती है तकनीकी। टेक्निकल फंक्शन में क्या है कि परियोजना संबंधी प्रकार में क्या है कि उसका डिजाइन करना, ड्राइंग एस्टीमेट विभाग को देना और उसका स्वीकृति प्रदान करना। फिर निर्माण संबंधी कार्य में क्या आएगा, अगर कोई भी निर्माण कार्य होगा, अगर उसको प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति नहीं मिलेगा तब तक उस पर कोई भी व्यय नहीं होगा। जब स्वीकृति मिल जाएगी तो उसके बाद उस पर व्यय करेंगे। भंडार संबंधी कार्य में क्या है कि आगत निर्गत भंडारण, सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता को चेक करना। निरीक्षण तथा अनुरक्षण में क्या है, उसकी प्रगति को चेक करना, गुणवत्ता को, मितव्ययिता को, और जो पुराने कार्य हैं उनका निरीक्षण करना, उसका मरम्मत करना। ये है आपका अधिशासी अभियंता, जिसे हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं। इनके प्रशासनिक कार्य और तकनीकी कार्य। नेक्स्ट जो इंजीनियर है सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर। उपखंड, देखिए ये उपखंड का देखभाल करता है। इसका प्रशासनिक कार्य क्या है कि ये जो सहायक अभियंता होते हैं इनका एक कार्यालय होता है जिसमें क्लर्क और लिपिक होते हैं, और इनके अंडर में 3 से 5 अभियंता होते हैं जिनके निर्माण की जांच ये खुद करता है। फिर अब लेख संबंधी देखिए, जो प्रारंभिक लेख होते हैं जैसे रोकड़ बही, माप पुस्तिका, मास्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर को ये सही से रखते हैं और इसकी जो सत्य प्रतियां होती है ये अधिशासी अभियंता को प्रेषित करते हैं। फिर स्टॉक संबंधी क्या है, उपखंड के स्टॉक को वर्ष में 2 बार चेक करना और औजार को 1 बार चेक करना, ये असिस्टेंट इंजीनियर का कार्य है। रोकड़ संबंधी प्रकार में क्या है, उपखंड की जो रोकड़ होती है, रोकड़ बही होती है, चेकबुक की सुरक्षा, रोकड़ बही को प्रतिमाह निर्धारित समय पे बंद करना, ये है रोकड़ संबंधी कार्य। भुगतान क्या है, उपखंड के कार्यों का जो भुगतान होता है उसको करना, अगर भुगतान में कोई भी गड़बड़ कर रहे हैं उसके लिए उत्तरदायी ये कौन होगा, असिस्टेंट इंजीनियर होगा। अब तकनीकी प्रकार में क्या है कि जो निर्माण का निरीक्षण संबंधी कार्य कैसा होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए, गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ मितव्ययिता होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। सर्वेक्षण में क्या होगा कि अगर कोई भी वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा उसके लिए सर्वे करना और उसकी निशानदेही करना, ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर का कार्य है। दौरे, कहीं भी मान लीजिए खंड में उनका उपखंड है उसमें अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, सड़क, नहर, पुल, भवन, इन सब का मौके पर जाकर के जांच करना, कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पे कार्य चल रहा है, इसका निरीक्षण करना, ये असिस्टेंट इंजीनियर का कार्य है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर। देखिए जो जूनियर इंजीनियर होता है उसको तो बहुत सारी ड्यूटी करनी पड़ती है। एक प्रकार से अगर आप समझिए जो 5 इंजीनियर हमने पढ़े उसमें जो एक प्रकार समझे जो सबसे ज्यादा कार्य करता है वो एक जेई होता है, जो कि इन 5 इंजीनियर सबसे नीचे का अधिकारी होता है। ये क्या करता है, कोई भी निर्माण कार्य होगा, कोई भी निरीक्षण का कार्य होगा, उसके टाइम पे तो इसको उपस्थित रहना ही है। इंजीनियरिंग विभाग की जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब देखिए इसके जो निर्माण कार्य होते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, सर्वे, एस्टीमेट, भंडारण, स्टॉक, सड़क की गिट्टी, कोई भी भौगोलिक परीक्षण करना हुआ, सारे कार्यों के लिए अवर अभियंता उत्तरदायी होगा और वहां उसका उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। देखिए अवर अभियंता को हम चैप्टर नंबर 21 में डिस्कस करेंगे, उसके पूरी डिटेल हम चैप्टर नंबर 21 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन पे हम आज डिस्कस कर लिए। तो चैप्टर 12 जो था यहीं पे हमारा एंड होता है। और आज डे 13 में सैम एजुकेशन चैनल में बस इतना ही। और दोस्तों मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस पर आप कमेंट्स करिए, हम उन पे जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू।